की कथा में सुने सूत जी महाराज कहते हैं कि जो कोई भी मार्कंडेय चरित्र को सुनता है वो भगवान चक्रपाणि के प्रभाव और महिमा से उसका कर्म वासनाओं का और आवागमन के चक्कर से वो मुक्त हो जाता है। अब शौनक जी ने पुनः सूत जी से पूछा कि आप भगवान के परम भक्त और बहुज्ञों में शिरोमणि हैं, हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग के बारे में, भक्ति योग, कर्म योग, अब क्रिया योग, जो हम लोग कुछ करते हैं पूजा पाठ के समय, तो हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि उसका कुशलता पूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्मा पुरुष अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि पांचरात्रादि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय, भगवान लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से, उनके जो अनेक अंग हैं, जैसे उनके चरण आदि अंग, गरुड़ आदि उपांग हुआ, चरण आदि अंग हुए तो गरुड़ वगैरह जो है उपांग हो गए, सुदर्शन आदि आयुध और कौस्तुभ आदि आभूषणों की कल्पना करते हैं। अंग, उपांग, आयुध और आभूषण, ये सब क्रिया योग के समय किन तत्वों से कल्पना करते हैं इसका, भगवान आपका कल्याण करें। श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, ब्रह्मादि आचार्यों ने, वेदों ने और पांचरात्रादि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को यही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महत तत्व, अहंकार और पंचतन मात्रा, इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रियें तथा पंचभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। ये त्रिलोकी जो भगवान के चेतनाधिष्ठित विराट रूप में दिखाई पड़ता है, उसमें ये 16 तत्व जो हुए उनसे बना हुआ वो दिखाई पड़ता है त्रिलोकी। यह भगवान का ही पुरुष रूप है, यही भगवान का पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है। अब आप देखिए चरण कौन सा हुआ, जब ये विराट रूप में परिकल्पना कीजिएगा तो पृथ्वी चरण हो जाएगा। स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि और सूर्य नेत्र, वायु नासिका है और जितने भी दिशाएं हैं वो सब कान भगवान के। प्रजापति लिंग है और मृत्यु गुदा है। लोकपालगन भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भौएं भौं, भगवान का जो भौं इधर से उधर होता है यमराज। अब देखो लज्जा उनका ऊपर का ओठ है
और लोभ नीचे का ओठ है। चंद्रमा की चांदनी जो हो गई, चंद्रमा तो मन है लेकिन चंद्रमा की चांदनी दंतावली है। ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल है। शौनक जी, जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अपने परिमाण से 7 बित्ते का है, उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी एक हुआ व्यष्टि पुरुष, 7 बित्ता, अपने से 7 बित्ता का ये व्यष्टि पुरुष। और जो समष्टि पुरुष हुआ, वो समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्थि के साथ अपने लोक संस्थि के साथ साथ अपने 7 बित्ते का है, वो अपने 7 बित्ते का वो भी स्वयं भगवान अजन्मा है। साढ़े 3 हाथ का व्यक्ति अपने हाथ 7 बित्ता हो, स्वयं भगवान अजन्मा है। वे कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्मज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापिनी प्रभा को ही वक्ष ये वक्ष स्थल जो है उस पर श्री वत्स रूप से धारण करते हैं। वे अपनी सत्व रज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप में और छंद को पीताम्बर के रूप से तथा अ उ म इन 3 मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। भगवान का यज्ञोपवीत देखो, ये 3 मात्रा वाले अ उ म ओम हुआ। देवाधिदेव, इसीलिए 3 गो रहता है उसमें जनेऊ में धागा। देवाधिदेव भगवान सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोकों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी शेष शैया है जिस पर वे विराजमान रहते हैं और धर्म ज्ञान आदि युक्त सत्वगुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व स्वरूप कौमुद की गदा, जल तत्व रूप पांचजन्य शंख और तेज तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। कौमोद की गदा जो भगवान के हाथ में, वो क्या है? मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व। और पांचजन्य शंख भगवान के हाथ में, वो जल तत्व स्वरूप हो गया। और सुदर्शन चक्र तेज तत्व स्वरूप हो गया। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड्ग, तमोमय अज्ञान रूप ढाल, काल रूप सारंग धनुष और कर्म का ही तर्कस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है। तन्मात्राएं रथ के बाहरी भाग है और वर अभय आदि मुद्राओं से उनकी वरदान अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्य मंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है
और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों सुनो, समय, ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 हो गए ना। समग्र ऐश्वर्य पहला हुआ, धर्म दूसरा, यश तीसरा, लक्ष्मी चौथा, ज्ञान पांचवा और वैराग्य छठा। इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चमर एवं व्यजन माने पंखे के रूप से तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए है। तीनों वेदों का ही नाम गरुड़ है। गरुड़ वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्मस्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछुड़ने वाली आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्रुत, विश्वक्सेन, पांचरात्रादि आगम रूप हैं। भगवान के स्वाभाविक गुण अनिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद, सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं, जो 8 महिमा हुआ। 8 भगवान गुण, स्वाभाविक गुण, अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता। शौनक जी, स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित है। वासुदेव, भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित है। इसीलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते, और वे ही स्वप्नावस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं, और वही सबके साक्षी तुर्य रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग, उपांग, आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि ही क्रमशः विश्व, तेजस, प्राज्ञ एवं तुर्य रूप से प्रकाशित होते हैं। हे शौनक जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत्त नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्मस्वरूप से प्राप्त होते हैं। अब भगवान देखो, सखा सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा है। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। ब्रज की गोपबालाएं और आपके नारदादि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का
गान करते रहते हैं। क्या गान करते हैं? सो हम लोग भी गान करें पहले। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गले बनमाला, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गले बनमाला, मोर मुकुट सिर गले बनमाला, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। ओ सबको नाच नचाए। गोपाल आनंद लाल, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। ओ श्री राधे गोविंद, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।